विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के जिला अस्पताल स्थित चरक भवन में बाइक चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 अज्ञात युवकों ने सोमवार मंगलवार दरमियानी रात को शातिर तरीके से नीले रंग की होंडा बाइक चोरी कर ली। पीड़ित भूपेंद्र अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराने आए थे और उनके अंकल ने रात 11 बजे पार्किंग में बाइक खड़ी की थी। सुबह बाइक गायब मिलने पर पार्किंग कर्मचारी साजिद खान को सूचना दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में दोनों चोर बड़ी निडरता से गेट खोलते, बाइक का ताला तोड़ते और उसे ले जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि सीसीटीवी की मदद से पार्किंग कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई कर चोरों को पकड़ लिया और बाइक बरामद कर स्वामी को सुपुर्द कर दी गई। खुलासा हुआ कि दोनों युवक भी मरीजों के परिजन के रूप में अस्पताल में ही मौजूद थे। इस घटना ने सीसीटीवी और पार्किंग सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। साथ ही यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और कैमरे लगे हैं, तब भी चोरी जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। मेरी होंडा लीवो गाड़ी थी जो कि ब्लू कलर की थी। शाम को हम जब पेशेंट को लेके आए थे, पापा को यहाँ पे भर्ती कराया था, और जिसके बाद में अंकल खाना लेने के लिए गए थे, वो 11 बजे वापस यहाँ पार्क कर दी थी। जैसे ही पार्क करी और फिर सुबह गाड़ी निकालने के लिए आए, गाड़ी नहीं मिली। यहाँ पे बातचीत करी, गाड़ी ढूंढी, गाड़ी ढूंढने के बाद में मिली नहीं, तो फिर भैया को बताया गाड़ी कहाँ है। फिर ऐसे भैया ने जांच पड़ताल करी, कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह निकल गई। फिर जो भी ले जाने वाले थे उनको पकड़वा के गाड़ी यहाँ से मिली। सड़क पार्किंग से तो व्यक्ति गए जो अपने वाहन लेने आए थे, जो उनका पेशेंट में भर्ती था, उन्हें दूसरे की गाड़ी चोरी करके ले जा रहे थे। तो किसी होटल के द्वारा हमने पकड़ा, टेस्ट था उनका जो मरीज था, उनको उसके द्वारा पकड़ के उनको गाड़ी बरामद करी और उनकी गाड़ी जिसकी भी उनको फुर्सत कर चुके हैं। पिपली नाका चौराहे पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष रवि राय और जीवाजीगंज ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर नेताओं ने राजीव गांधी की सहजता, सरलता और देश के लिए उनके दूरदर्शी योगदान को याद किया। कार्यकर्ताओं ने उनके प्रधानमंत्री काल में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों और सर्वहारा वर्ग के कल्याण हेतु उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नई ऊंचाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने की। उन्होंने राजीव गांधी की विरासत को आज भी प्रासंगिक बताते हुए उनके विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत की संरचना की थी, उसी प्रकार आईटी क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में जो युवाओं को आज रोजगार मिला है, भारत जितना क्रांति आईटी के क्षेत्र में उसने प्रगति की है, ये सब राजीव जी की देन थी। और हमारे ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने पूरे देश में ये बताया कि प्रधानमंत्री पद क्या होता, कितनी सहजता होती है, कितनी सरलता होती है, आम नागरिकों के प्रति किस प्रकार मुस्कान के साथ बात की जाती है, और सर्वहारा वर्ग के लिए किस प्रकार काम सकते हैं, किस प्रकार काम उनको दे सकते हैं, किस प्रकार बेरोजगारी भारत की मिटा सकते हैं, इन सब बातों के ये जो अग्रदूत थे। आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर समस्त कांग्रेस पार्टी के साथियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी का जो सपना देखा था और भारत उस ओर अग्रसर अभी भी है, और पूरा संचार क्रांति, चाहे वो 5G हो, 6G हो, सभी उन्हीं की सोच। और युवा पीढ़ी जो आज पूरे विश्व में, भारत की युवा पीढ़ी जो अपना एक चमत्कार अलग से दिखा रही है, वो राजीव जी की सोच ही थी।
दशहरा मैदान स्थित मां तारा शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी पंडित राम कुमार शर्मा को श्री योगी औघड़ अखाड़े द्वारा श्री श्री 1008 महंत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका पट्टाभिषेक समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अखाड़े के महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष श्री श्री 1008 महंत आचार्य डॉक्टर कैलाशपति कमलनाथ महाराज ने बताया कि अखाड़ा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विश्व स्तर पर सक्रिय है और उसी स्वाभिमान के अंतर्गत पंडित राम कुमार शर्मा को यह उपाधि प्रदान की गई है। साथ ही उनके 2 शिष्यों देवेंद्रनाथ एवं योगेंद्रनाथ का भी पट्टाभिषेक किया गया। समारोह में देश भर से आए औघड़ अखाड़े के संत महात्माओं, महंतों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की, जिनमें महंत पूर्णनाथ, महंत सर्वेशनाथ, श्री 1008 महंत संतोष भार्गव सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। महंत राम शर्मा के परिजन और इष्ट मित्र भी इस आध्यात्मिक आयोजन में शामिल हुए और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। हमारे अखाड़े की कोर कमेटी की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि मां तारा मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी जो हमारे बंधुगण हैं, श्री राम शर्मा जी को आज अखाड़े की कोर कमेटी की ओर से और सभी भारतवर्ष से पधारे महात्माओं की तरफ से चद्दर देकर उन्हें श्री श्री 1008 में यह पद पर सम्मानित किया गया। साथ ही शिष्य परिवार से 2 शिष्यों को, एक देवेंद्रनाथ जी और योगेंद्रनाथ जी को औघड़ पीर बनाया गया है। श्री 1008 उपाधि प्राप्त हुई मां तारा के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आज उपलब्धि प्राप्त हुई। मां तारा की मनोकामनाएं पूर्ण करें। किस प्रकार से आप कार्य करेंगे? सनातन धर्म की सेवा करेंगे और आगे धर्म को बढ़ाएंगे। भैरवगढ़ रोड स्थित संत दादू दयाल आश्रम से संत दादू दयाल जी के 18वें निर्वाण दिवस के अवसर पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जो पीपली नाका, नई सड़क, गोपाल मंदिर सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ सदावल स्थित दादू दयाल आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुआ। आश्रम के पीठाधीश महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने बताया कि यह चल समारोह प्रतिवर्ष की भांति आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी अखाड़ों के संत महात्माओं के साथ शहरवासियों ने भी श्रद्धापूर्वक सहभागिता की। चल समारोह के समापन उपरांत श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें जन सामान्य ने प्रसाद ग्रहण कर संत दादू दयाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे महापुरुष जिनके चरणों में उनकी बात को मान करके बादशाह अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ऐसे महापुरुष का निर्वाण महोत्सव मनाया गया। तो सभी अखाड़ों के संत यहाँ पर पधारे भंडारे में और चल समारोह निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जगह जगह भव्य स्वागत हुआ और ये सदावल रोड स्थित दादू दयाल आश्रम पर समापन हुआ।